हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज हम भाग 5 करेंगे। इसका टॉपिक है मूल अधिकार। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि अग्रलिखित हैं। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दी गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 वन का में प्रावधानिक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 वन का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 वन खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन गा में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन डा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 वन छा के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 वन छा का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 वन का से लेकर अनुच्छेद 19 वन छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण या जीवन के अधिकार से है एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकट में क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 के मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में
संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रम से अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसके ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध या आदेश जारी करती है। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। और पांचवी है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। अब इसके प्रश्न कोश। पहला है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका आंसर है डी, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तीसरा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसका आंसर है डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार क्या? चौथा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका आंसर है ए, वाद युग। पांचवा, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि? तो इसमें से पहला, यह संविधान में उल्लेखित होता है, तो ये सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये भी गलत है। चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये सही है। और पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है पहला, चौथा और पांचवा, आंसर सी। छठवा, मौलिक अधिकार, इसका आंसर है डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को आपातकालीन
आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकती हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 7वां क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही बताना है। तो पहला, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार बिल की भांति नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। तो इसका आंसर होगा सी, पहला, दूसरा तथा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 9वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका आंसर ए, अनुच्छेद 13। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर है बी, मौलिक अधिकार। 11वां, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया ये है। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 12वां, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। आंसर बी। अंतर्गत दिया गया, तो इसमें 14, 15 और 16 ये सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। आंसर सी, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 14। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 14। 15वां, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 14। 16वां क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित व्यवहार का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 14 का। 17वां, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका आंसर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 18वां, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका आंसर डी, समता का अधिकार। 19वां, मद्रास राज्य बनाम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसका आंसर है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 20वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 15 के 5 में। संविधान के अनुच्छेद 15 के 15 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत निम्न शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्ति भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 21वां, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर सी, अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4। 22वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। 23वां, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, आर्थिक समानता। 24वां, कथन ए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ए सही है, कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ए भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसका आंसर है डी। इसके बाद 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इसका आंसर है डी। पहला, संविधान की प्रस्तावना और प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए, और दूसरा ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर है डी, ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय के रणदीप सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करने होते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। 26वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 14 तथा 16। 27वां, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 17 में। 28वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर बी, अनुच्छेद 17। 29वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आंसर डी, अनुच्छेद 17 में। 30वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? इसका आंसर है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। 31वां, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 17। 32वां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 17। 18वां, इसके बाद 33वां, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका आंसर है डी, समता का अधिकार। 34वां, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो पहला है कि कानून बनाकर, सही है। दूसरा, शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी सही है। और तीसरा है जन जागरण के द्वारा, ये भी सही है। चौथा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये गलत है। तो इसका आंसर ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। 35वां, निम्नलिखित दो कथनों में से जिसमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है? कथन
अस्पृश्यता, कथन ये है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ये सही है। कारण आर, अस्पृश्यता के प्रचलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त तत्वों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर दें। तो ये दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर ए। 36वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें अनुच्छेद 19 दिए गए अनुच्छेदों में 19 अन्य भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 और 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि 14 सभी के लिए उपलब्ध है। 37वां, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो है, इसका आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 तक। 38वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इसका आंसर भी अनुच्छेद 19 में। 39वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर ए, अनुच्छेद 19 वन का। 40वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 19। 41वां, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 वन के ए में। 42वां, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो इसका आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 19 वन ए विशेष रूप से उपबंधित। 43वां, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर भी संविधान के अनुच्छेद 19 वन ए के तहत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 वन ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 44वां, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है ए, घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अनुच्छेद 19 वन खा में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। 45वां, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो इसका आंसर डी, अवांछनीय आलोचना पर। इस 46वां, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 21। 47वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है सी, 21 में। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 48वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर सी, अनुच्छेद 21। 49वां, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो पहला आवास का अधिकार सही है, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार ये भी सही है, और तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी चाहिए। तो दी सही इसका आंसर होगा इसका डी, पहला, दूसरा तथा तीसरा सभी सही है। 50वां, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 वन डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सी, एकांतता का अधिकार। आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा
इस प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।